जय हिंद। आपने इस समय इंस्टाग्राम यूट्यूब पर एक रील देखी होगी जहां पर एक प्रिंसिपल महोदया एक महिला को थोड़ा डरा धमका रही हैं, कुछ कुछ बोल रही हैं। मुख्य रूप से एक स्कूल की बात है जहां पर एक बच्ची के माता को और पिताजी भी खड़े हुए थे शायद। बोला जा रहा है कि आपने स्कूल से ही किताबें क्यों नहीं खरीदी, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप बाहर से जाकर के सस्ती किताब खरीद लिए। कुल मिलाकर के यहाँ पर इस तरह से इतने ज्यादा बदतमीजी के साथ ये प्रिंसिपल महोदया के साथ प्रिंसिपल महोदया ने बात करी है। ये बच्ची की माता जी के साथ ऐसा लग रहा था जैसे ये कहीं की महारानी है और ये उनकी दासी है ना। फिलहाल जो मैं बात कर रहा हूं, ये प्रिंसिपल का नाम है ममता मिश्रा। ये उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के एक स्कूल की प्रिंसिपल है। कुल मिलाकर यहाँ पर समस्या क्या है? यहाँ पर समस्या है कि ये मैडम जी एकदम सुन रही हैं, ठीक है। क्यों सुन रही हैं? तो उसकी भी मजबूरी है। मजबूरी ये कि इनकी बेटी इन्हीं के स्कूल में पढ़ती है। ये नाम काट देंगी तो बेटी का भविष्य बर्बाद हो सकता है। इस मजबूरी से इनको सुननी पड़ी इनकी हर एक बदतमीजी। लेकिन क्या हर कोई सुन रहा था? नहीं। एक होता है मोबाइल फोन, आपके पास भी होगा, हमारे पास भी है। इसमें वीडियो रिकॉर्ड हो गया। अब वीडियो हम लोग को क्या है, हम लोग खूब सारा शेयर करते हैं। अब ये जब इनका वीडियो वायरल हुआ तो जो मैडम जी अभी तक बहुत तेज एकदम चिल्ला रही थी, है ना, शट अप, खूब सारा आपने देखा होगा, तुरंत उनकी सारी हैकड़ी निकल गई। आपने देखा योगी आदित्यनाथ जी मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस पर कदम उठाया। बोला कि भैया कोई भी स्कूल प्राइवेट या सरकारी आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आप किसी एक विशेष स्थान से ही किताबें या यूनिफॉर्म खरीदेंगे, नहीं तो बहुत ही कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार ही नहीं, दिल्ली सरकार ने भी ऐसा ही किया है ना, कि दबाव अगर आपने डाला है तो स्कूल की मान्यता तक रद्द हो सकती है, ठीक है। और आपको अगर देना ही है कि बार बार पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि हम कहां से खरीदें, हमको तो कुछ पता ही नहीं है, आप कोई स्कूल का नाम बता दीजिए जहां से हम यूनिफॉर्म और किताबें खरीद कर लाएं, तब आप 5 ऑप्शंस देंगे। आप कभी भी कंपलसरी बाध्यकारी नहीं बनाएंगे कि भैया ये करना ही करना है, यहीं से किताब लेकर आना, नहीं तो तुम्हारे बच्चे का हम नाम काट देंगे। इसके अलावा आप देखते हैं यही चीज महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, सीबीएसई सब ने किया। लेकिन कब किया? हादसा हुआ जब कोई हादसा हुआ उसके बाद फिर लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है। कानून तो है लेकिन कानून पर इंप्लीमेंटेशन अब अच्छे से शुरू किया गया है। लेकिन उसके बाद ये मैडम ने जो अभी चिल्ला रही थी, शटअप बोल रही थी, तुरंत हाथ जोड़कर इन्होंने माफी भी मांगी सार्वजनिक रूप से। अब देखिए समस्या कहां पर है, मुख्य रूप से सिस्टम में। ये क्यों शांत थी? क्योंकि इनकी बच्ची का एडमिशन इनकी स्कूल में था, प्रिंसिपल महोदया के, है ना। तो ये अपनी बच्ची के भविष्य को लेकर चिंतित थी। हो सकता है कि ये अपनी बच्ची का नाम वहां पर से काट देती, लेकिन अपनी बच्ची का नाम लिखवाती कहां पर? किसी दूसरी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, है ना। किसी दूसरे प्राइवेट स्कूल में जाती तो वहां पर भी सेम दिक्कत देखने को मिल सकती है ना। क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में सेम प्रॉब्लम आपको मिलेगी कि हर साल यूनिफॉर्म चेंज किए जाएंगे, यूनिफॉर्म भी आपको वहीं से खरीदना पड़ेगा, किताबें चेंज करी जाएंगी, किताबें भी आपको स्कूल के अंदर से ही खरीदना पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखिए एक चीज है सरकारी स्कूल, एक चीज है प्राइवेट स्कूल। प्राइवेट स्कूल में आपको फैसिलिटी तो बहुत एकदम टॉप क्लास मिलती है, लेकिन फीस इतनी ज्यादा होती है कि सामान्य इंसान तो इसका बोझ ही नहीं सह सकता, है ना। तो वो क्या प्रेफर करेगा? वो प्रेफर करेगा सरकारी स्कूल। लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत इतनी ज्यादा बेकार है, बहुत सारी सरकारी स्कूलों की हालत इतनी ज्यादा बेकार है कि वहां पर आप अगर देख लिए अंदर जाकर तो हो सकता है अगले दिन से आप बच्चे को वहां भेजें ही नहीं। आप अपना घर जमीन जायदाद बेच कर ही सही, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे कहां पर? प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ही, भले ही आप खुद को गिरवी क्यों ना रखना पड़े, है ना। तो अब यहां पर क्या क्या किया जा सकता है? देखिए ऐसा नहीं है कि सारे ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बेकार हैं। अगर मैं भारत के टॉप इंस्टीट्यूट की बात करूंगा तो वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ही है। चाहे आप एम्स की बात कर लीजिए मेडिकल के क्षेत्र में, चाहे आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में आईआईएम की बात कर लीजिए, चाहे आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आईआईटी की बात कर लीजिए, पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं यही। आपको यह बात जाननी पड़ेगी कि सॉल्यूशन क्या है।
समस्या बताना हमारा काम नहीं है, ठीक है, समस्याएं तो हैं ही, लेकिन उसका सॉल्यूशन जब आप बताएंगे तब आप ऐसा लगेगा कि आप तैयारी करने वाले बच्चे हैं, है ना। नहीं तो बुराइयां तो हर एक इंसान गिनवा रहा है, विपक्ष पक्ष की, पक्ष विपक्ष की, है ना। अब देखिए आप इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूंगा। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक मूवी का क्लिप देखा था, मैं वही क्लिप की बातों को ही आपके सामने रखूंगा। यहां पर एक एक्टर हैं, ये एक्टर हैं, नाम है थलपति विजय, और ये एक्ट्रेस है, नाम है सामंथा जी, है ना। तो इन्होंने इनसे सवाल पूछा, एक पॉडकास्ट चल रहा था, मीडिया इंटरव्यू चल रहा था। इनसे पूछा कि भारत के हॉस्पिटल्स को बहुत बेहतरीन बनाने के लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बहुत ही बेहतरीन बनाने के लिए और कम फीस में हम कैसे कर सकते हैं ये पॉसिबल। ये इस मूवी के अंदर 5 रुपीज डॉक्टर, मतलब 5 रुपए लेकर के इलाज करते थे लोगों का, है ना। तो इन्होंने पूछा कि कैसे ऐसा हम कर सकते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेहतर हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की सर्विस बेकार है, सेम जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स की सर्विसेज बेकार हैं। तो सेम आप सॉल्यूशन जो इन्होंने दिया है, आप हॉस्पिटल और स्कूल दोनों के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इन्होंने क्या सॉल्यूशन दिया, अगर संभव हो तो अब जो मैं बोलने वाला हूं, आप सभी उसका रील काट करके अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर करो, क्योंकि अगर ये चीज भारत में इंप्लीमेंट हो गई तो भारत को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता, है ना। क्या मैं बोलने वाला हूं, जो मूवी में बोला गया, क्या बोला गया, कोई भी चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नर है, पॉलिटिशियन है, आईएएस है, आईपीएस ऑफिसर है, अगर कोई एक ऐसा नियम आ जाए कि जितने भी बड़े लोग हैं उन सभी के बच्चे या उन सभी को सिर्फ और सिर्फ सरकारी अस्पताल में ही इलाज करवाना पड़ेगा, उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ना पड़ेगा, तो सारे सरकारी इंस्टीट्यूट, चाहे वो हॉस्पिटल हो या स्कूल, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को बहुत पीछे छोड़ देंगे। क्योंकि लॉ बनाने वाले लोग कौन है, एग्जीक्यूट करने वाले कौन है, यही तो है। कुछ नियम बना रहे हैं, कुछ नियम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, है ना। अगर इन्हीं के बच्चे सरकारी संस्थानों में लाभ लेंगे तो भैया इनके हाथ में ही है उस चीज को बेहतर बनाना। तो ये उस इंस्टीट्यूट को, सरकारी इंस्टीट्यूट को बेहतरीन बनाएंगे, है ना। तो बस ये चीज अगर इंप्लीमेंट हो गई तो नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना, है ना। हमारी इकोनॉमी को 30 ट्रिलियन, जो अभी हमारी इकोनॉमी लगभग 4 ट्रिलियन के आसपास लटकी हुई है, उस इकोनॉमी को अगले 20 सालों में लगभग 30 ट्रिलियन तक, लगभग नहीं तो 10 गुना के आसपास पहुंचाना, 9 गुना के आसपास पहुंचाना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है। तो ये कैसे पूरा हो सकता है, ये इसी तरीके से पूरा हो सकता है, क्योंकि जब तक आप एजुकेशन और हेल्थ में, शिक्षा और स्वास्थ्य में ध्यान नहीं देंगे तब तक समस्याएं हैं। और अगर आपने एजुकेशन और हेल्थ में ध्यान दिया तो जो HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें भारत, जो कि अपने आप को जीडीपी में 6वें नंबर पर बोलता है, मिलिट्री पावर में अपने आप को 4थे नंबर पर बोलता है, वो देश 130वें नंबर पर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो स्वास्थ्य और शिक्षा हमारी बेहतरीन होगी तो हम HDI इंडेक्स में भी बहुत ही बेहतरीन काम कर पाएंगे, है ना। तो ये सब आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। आप इस बात को फैलाइए ताकि ऐसा हो सकता है कि कभी ना कभी ऐसा नियम बन जाए, ठीक है। अब देखिए, ये फाउंडेशन क्लास की बात है। प्रयागराज के अंदर हमारा ऑफलाइन फाउंडेशन SSC का बैच आ चुका है। 30 अप्रैल से इसकी क्लासेस भी शुरू हैं। खान सर ने भी क्लासेस करनी शुरू कर दी हैं यहाँ पर प्रयागराज के अंदर, ठीक है। फीस शुल्क नाम मात्र का है और मेरे साथ ऐसे ही क्लासेस में जुड़े रहने के लिए सुबह 8 बजे आप आ सकते हैं इसी चैनल पर। मुलाकात होगी जल्द ही हमारी। जय हिंद, जय भारत।